हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने आपको लास्ट वीक में बताया था कि आरबीआई का जो प्रमोशन पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। जैसे ये डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो आरबीआई का जो सैलरी है, मतलब पूरे क्लास 4, 3, उसके बाद क्लास 1 सबका वो चेंज हो जाएगा। लेकिन एक जो इशू है प्रमोशन का, उसके वजह से डिस्कशन फाइनलाइज नहीं हो रहा है और ये बहुत सीरियस है और एक बैड न्यूज़ है मोस्टली। ये जो प्रमोशन का अभी जो बात चल रहा है ये है असिस्टेंट के बारे में। तो ये क्या है इशू हम देखेंगे और चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी एक पूरा लेटर है, ये कल का ही लेटर है, 7 मार्च का है ये, ठीक है। आज मोस्टली सबको मिला होगा, तो मुझे किसी ने ये भेजा है। और इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप मेरिट चैनल एक होता है और सीनियरिटी होता है, तो इनका कहना है कि अगर आप एग्ज़ाम थ्रू जाएंगे तो असिस्टेंट का, यानी कि जिसको क्लास 3 कहते हैं, जो आरबीआई असिस्टेंट का आप एग्ज़ाम देते हैं उसकी तैयारी करते हैं, उसका अभी प्रेजेंटली प्रमोशन होता है 3 साल के बाद। अभी ये प्रपोज है 10 साल करना है, करेक्ट। और अगर आप थ्रू एग्ज़ाम नहीं जाएंगे तो ये 20 साल होने वाला, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं तो आप आरबीआई असिस्टेंट से असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए 20 साल के बाद बनोगे, और एग्ज़ाम थ्रू जाएंगे तो आप 10 साल के बाद बनेंगे। प्रेजेंटली ये 3 साल का है, करेक्ट। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मतलब इसी के वजह से थोड़ा सा ये रुका हुआ है। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल पे है उन्होंने कहा कि भाई हम 10 साल का 8 साल करेंगे, इसके नीचे हो ही नहीं सकता। मतलब अभी ये 8 साल तो होगा ही होगा। और ये बहुत ही डीमोटिवेटिंग है, क्योंकि अब तक मतलब जो आरबीआई में असिस्टेंट जाते थे 3 साल के अंदर, आप सोचिए 3 साल के अंदर वो ग्रेड ए ऑफिसर होते थे। उसके बाद 4-5 साल के बाद वो ग्रेड बी होते थे, यानी कि 8 से 10 साल में वो ग्रेड बी होते थे। और यहाँ पे ग्रेड ए की बात चल रही है, करेक्ट। और ये काफ़ी निगेटिव न्यूज़ है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे, जो जो आरबीआई असिस्टेंट है, उन्होंने कहा सर हम बहुत होप लेके आरबीआई में मतलब आए थे या अभी में प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये न्यूज़ सुन के हमें बहुत यहाँ पे डीमोटिवेटिंग लग रहा है। लेकिन इसका अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखें, देखो कोई भी न्यूज़ होता है ना, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ऐसा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी अभी क्या है, आरबीआई को ग्रेड ए में रिक्रूटमेंट करना है, जो आप सबको पता है। मैंने पिछले 5-6-7 महीने से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ये उस एंगल से अच्छा होगा, क्योंकि अभी यहाँ पे अगर प्रमोशन डिले होगा, देखो कोई भी एंगल अगर आप देखेंगे एस्पेक्ट, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं। कोई भी न्यूज़ के एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। आप जिस साइड में हैं आप वो साइड को देखते हैं और आपको लगता है यार ये बुरा है। अगर आप दूसरे साइड में हैं तो आपको लगता है अच्छा है। तो अभी ये जो आरबीआई असिस्टेंट नहीं जाना चाहते उनके लिए इसको, इसी न्यूज़ को आप अच्छी तरीके से ऐसे देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे ग्रेड ए में फिर ज़्यादा वैकेंसी रहेगी, क्योंकि प्रमोशन नहीं होगा आने आने वाले टाइम में। तो फिर क्या होगा, फिर जो ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट है, जो बाहर से होता है, ओपन कंपटीशन रिक्रूटमेंट के थ्रू होता है, वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा रहेगी, करेक्ट। वहाँ वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा रहेगी, यानी कि अगर आप आरबीआई ग्रेड ए या ग्रेड बी, पता नहीं कितने आएंगे ग्रेड बी का थोड़ा चांस कम ही है, और आएगा मतलब बहुत कम आएगा। लेकिन ग्रेड ए का अच्छा नंबर आ सकता है। तो यही एक बैड न्यूज़ में एक गुड न्यूज़ भी छुपी हुई है। तो आप देखो आप कौन से साइड से हैं, आपको क्या लगता है। और ये देखो, ये पहले ही पता है, ये गवर्नर ने डिसाइड किया है, फ्रॉम दी अबव। फ्रॉम दी अबव मतलब सबसे टॉप में, यानी कि ये गवर्नर का प्लान है और फिर इसको चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट को आरबीआई में अल्टीमेट फाइनल पावर गवर्नर के पास है। और मुझे लगता है ये होगा ही होगा। मैं मिनिमम अगर कम होगा तो ये 8 साल होगा, उसके नीचे कम नहीं होने वाला। ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट आएगा, मुझे ऐसे लगता है कि 300 प्लस और माइनस 50 पकड़ लीजिए, उस रेंज में आ सकता है। अभी नया जो बैच है, आज से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिव बैच। इसका आज मेरा शाम को 8:15 को क्लास होने वाला है। ये यहाँ पे एक बुकलेट है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो लिंक है वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी मुझे बताओ आपको ये न्यूज़ कैसे लगा। देखो भाई, हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। लोग बोलते भैया एज सर 35 करा लो, सर परसेंटेज हटा दो। भैया हमारे पास थोड़ी है, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने तो बहुत सारे लेटर भेजे, और सिंपल सिंपल लेटर नहीं, कम से कम 30 एमपीज़ के थ्रू लेटर भेजा है। फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात की थी मैंने ये एज बढ़ाने के लिए, लेकिन ये नहीं होता है। बहुत बड़े लेवल पे होता है, अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चाहे तो हो सकता है, अदरवाइज बाकी ये एज बढ़ाना या ये आरबीआई के भी हाथ यहाँ पे नहीं है। परसेंटेज वाला आरबीआई के हाथ में है, लेकिन आरबीआई मुझे नहीं लगता 60% को
वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ग्रेड ए भी आता है तो वहाँ पे 60% रहेगा, बी में आएगा तो 60% रहेगा। ये है। अभी हम क्या कर सकते हैं, बस हमारा मतलब खुशी या हमारी नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं। हमारे हाथ में यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर हम यहाँ पे बैठते हैं, अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ हम देख सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। मेरे साइड से भी आप देखो, फाइनेंस मिनिस्टर तक पहुँचना बहुत मुश्किल बात है। वहाँ पे भी मैं पहुँचा हूँ, बहुत लोगों से बात भी किया है, लेकिन और सीनियर आईएएस ऑफिसर से भी बात की है। जब मैं मैडम से मिलने गया था तो उन्होंने जो डीएफएस के उस टाइम के जॉइंट सेक्रेटरी थे उनसे, अभी वो सेक्रेटरी बन गए, उनसे बात कराई थी। उन्होंने कहा यार ये देखो, ये मैं समझता हूँ लेकिन ये नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत, अगर मतलब इंडिया लेवल पे अगर प्रोटेस्ट होता है बहुत बड़ा, जैसे जैसे आपको पता है यूपीएससी का एज जब 30 से 32 हुआ था, उस टाइम पे बिहार का इलेक्शन आया था, ये 10-15 साल पहले वाली बात है। और उस लेवल का जब प्रोटेस्ट हुआ था जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेक पार्टीज़ का लगता है, तभी ऐसे चेंज होते हैं। और मुझे नहीं लगता यहाँ पे इसके लिए कोई इक्का दुक्का लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उससे ये नहीं होगा। दिल्ली में ये यूपीएससी का एज बढ़ाने के लिए, अटेम्प्ट के लिए, दिल्ली में 4 साल से 5 साल से लोग धरना पे बैठे हैं, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। ठीक है, तो हमें क्या है, इसके बेसिस पे हमें लेसन लेना है और हमारा रास्ता खुद यहाँ पे बनाना पड़ेगा। हम इसमें चेंजेस नहीं ला सकते। बहुत नेशनल लेवल पे करोड़ों लोग रास्ते पे उतरेंगे तो होगा, अदरवाइज आपने देखा एसएससी में भी कितने लोग उतरे थे, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।